बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। आज मैं मसारा किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही फेमस है और इस रेसिपी का नाम है पिशावरी चपली कबाब। आज मैं यहाँ पे पिशावरी चपली कबाब बनाने जा रही हूँ। तो चलें फिर देखते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो पिशावरी चपली कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो मटन का कीमा लिया है। आप ये बीफ की कीमे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मटन कीमा लिया है 1 किलो। इसमें मैंने थोड़ी सी चिकनाई के साथ वाला कीमा ये लिया है और मैंने इसे एक बार फिर घर ला के, बाजार से मैंने पिसा हुआ लिया था, उसके बाद मैंने इसे घर ला के एक बार फिर से चॉप किया है। ज़्यादा इसे नहीं बारीक करना है, बस थोड़ा देखिए इस तरह से, ये थोड़ी सी इसमें चिकनाइयाँ भी हैं, ठीक है। मैंने ये लिया है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप स्प्रिंग ऑनियन, हरी प्याज ली है। जो हरी प्याज होती है वो मैंने हाफ कप ली है। यहाँ पे जो बाज़ार में चपली कबाब का बना हुआ मसाला मिलता है, किसी भी ब्रांड का आप ले लें, वो मैंने हाफ पैकेट लिया है उस ब्रांड का मसाला। साथ ही मैंने एक बड़ी प्याज, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट करने के बाद मलमल के कपड़े में डाल के इसका सारा पानी उससे मैंने ड्रेन कर लिया है, ठीक है। एक बड़ी प्याज है ये। इसमें जाएगा यहाँ पे 1, मेरे पास इतना बड़ा लेमन था, मतलब ये 2 टेबल लेमन के करीब जूस है, 2 टेबल लेमन जूस, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 फुल टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत ऑयल, 1 टेबल स्पून गरम मसाला होममेड। इसकी रेसिपी आपको मसारा किचन के चैनल में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी कि मैं होममेड मसाला, गरम मसाला कैसे रेडी करती हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे हाफ टी स्पून मीठा सोडा मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर ली हैं। 1 फुल टेबल स्पून यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 मीडियम साइज टमाटर जिसका मैंने गूदा निकाल के उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। गूदा टमाटर का निकाल देना है, जो उसके सीड्स होते हैं टमाटर के अंदर, उसको आपने निकाल देना है। इसके साथ ही यहाँ पे थोड़े से मैंने हरा धनिया लिया है, ये भी तकरीबन आप क्वार्टर बन से थोड़ा कम ले लें, वो हरा धनिया इसमें जाएगा। तो चलें फिर अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसे किस तरीके से रेडी करना है, असल जो है वो होती है इसकी मैरिनेशन, कि इसकी मैरिनेटिंग किस तरह करनी है और उसी पर डिपेंड करते हैं कि आपके कबाब कैसे बनते हैं। और इसमें जाएगा 1 एग, ठीक है। तो चलें फिर अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कीमे में जो डालना है आपने, वो डालना है मीठा सोडा, ठीक है। ये मीठा सोडा जो है ये मैं इसमें ऐड करूँगी और ये मीठा सोडा डालने के बाद ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड, मुझे इसे बहुत अच्छे से कीमे में बिल्कुल मिक्स कर देना है। हाथ को आपने थोड़ा सा हार्ड यूज़ करना है इसमें, ताकि कीमे में अच्छे से ये जो है मिक्स हो जाए। मैंने अच्छी तरीके से इसे इसमें मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसमें जो सेकंड चीज़ ऐड होगी वो है यहाँ पे प्याज, जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिए थे और उसको मैंने मलमल के कपड़े से इसका पानी भी सारा ड्रेन कर दिया था। इसको डाल के भी मैं इसको तब तक मिक्स करती रहूँगी जब तक प्याज जो है अच्छे से कीमे में मिल ना जाए और नरम नहीं हो जाए, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अभी मैंने देखें अच्छी तरीके से प्याज को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखें कहीं से प्याज जो है वो गोश्त से अलग नज़र नहीं आ रही है, सही है। प्याज बिल्कुल गोश्त में अच्छे से मिक्स हो चुकी है, नरम पड़ चुकी है प्याज। अब इसमें मैं ऐड करते जाऊंगी यहाँ पे स्पाइसेस। ये मैंने लिया है, ठीक है। ये फुल पैकेट मैंने रखा था, लेकिन मैं इसमें अभी हाफ डालूंगी, ठीक है। हाफ ही ऐड करना है और करके फिर इसको मिक्स करते जाएँ। साथ ही यहाँ पे इसमें मैं ऐड कर दूँगी कुटी लाल मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि मार्केट का जो चपली कबाब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तो उसमें नमक होता है। साथ ही यहाँ पे जो गरम मसाला मैंने रखा हुआ है ये पूरा ही जाएगा इसमें। 1 फुल टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, लेमन जूस। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी ये रेसिपी होती है। हरी मिर्चें बिल्कुल मार्केट जैसा ही घर में ही आपके चपली कबाब ये बनेंगे इंशाल्लाह। और ये मैंने ऐड किया हरा धनिया, बारीक कटे हुए टमाटर, हरी प्याज, और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑयल और साथ ही इसमें ऐड करूंगी यहाँ पे एग भी ऐड कर देना इसमें।
और अब इन सब चीज़ों को डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जिस तरीके से मैंने इसमें प्याज मिक्स किया था। 10 मिनट्स हो चुके हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से, इसकी जो आटे की तरह बिल्कुल मैंने इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म से इसकी गुनाई की है, ठीक है। और देखें ये मसाला बिल्कुल कीमे में लग चुका है, कहीं से मसाला देखें अलग नहीं हो रहा है। और आप यहाँ पे कीमा आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल ये मैंने चॉपर में डाल के इसको पीसा है, बिल्कुल वो देखें ऐसा लुक कीमे का आ गया है। 10 मिनट इसको मैंने बहुत अच्छे से इसकी गुनाई की है। और मैंने इसमें हाफ़ ही पैकेट चपली कबाब मसाला रखा है और डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतने में फ्लेवर बहुत अच्छा आ चुका है। अब मैं इसे हाफ आवर के लिए कवर करके रेस्ट दूंगी। इसको कवर करने का क्या तरीका है कि मैंने ये प्लास्टिक ले लिए, मेरे पास ये प्लास्टिक है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल घर में जो भी शॉपिंग बैग है उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। उसको लेने के बाद आपने अच्छी तरीके से जो कीमा है उसको बिल्कुल साइडों से कवर कर देना है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल पैक हो चुका है। इसको इस तरीके से टाइट कर देना है प्लास्टिक के अंदर और इसे हाफ आवर के लिए आप इसे रेस्ट दे दें। उसके बाद फिर मैं इसके कबाब बनाऊंगी। हाफ आवर हो चुके हैं, अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। चलें फिर मैं ये प्लास्टिक रिमूव करती हूँ इसमें से। जिस प्लेट में आपको ये रखना है आपने ऑयल लगाना है और थोड़ा सा उसमें आपने ऑयल लगा देना है, ठीक है। ये ऑयल है, मैंने इसको थोड़ा सा लगा के अब मैं इसकी प्रिपरेशन बनाना कबाब स्टार्ट करूँगी। सही ऑयल मैंने यहाँ पे लगा दिया अच्छे से। अब चलिए यहाँ पे बनानी है, इतने में आपको अभी फ्राई करके दिखा दूंगी। बाकी बना के मैं फ्रोज़न कर दूंगी। फ्रोज़न करने का सिंपल तरीका है, किसी भी डिश में रखिए या एयर पैक कंटेनर में रखिए। रखने से पहले उसके ऊपर आपने प्लास्टिक लगा देनी है, शेप करके उसको रखें, प्लास्टिक लगा के आप उसे रख दें। ओके, तो अभी मैं ये आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और मैं इसे सोले फ्राई कर रही हूँ, मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। बहुत कम ऑयल में ये फ्राई होते हैं, तो जब फ्राई हो जाते हैं तो मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार पिशावरी चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।